गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद सपरिकर गौर हरि सपरिकर प्रभुपाद सबका चरण में यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जिस स्थान पर हम उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है आलारनाथ, जो मंदिर को दर्शन किया है। इनका जो मूल नाम है अलबरनाथ। कहते ये रामानुज संप्रदाय में ये 12 बड़े दिव्य महापुरुष होते हैं जो श्री ठाकुर को सेवा करते हैं, उनको कहते हैं आलबर। ये जो विग्रह को आप लोगों ने दर्शन किया, ये विग्रह सत्यजू का विग्रह है। ये विग्रह को स्थापन करने वाले पितामह ब्रह्मा जी, ये विग्रह को ब्रह्मा जी ही पूजा करते थे। परवर्ती समय में ये विग्रह को रामानुज संप्रदाय के जो संत लोग हैं, जो आलबर कहते हैं, इन लोगों ने ये ठाकुर को पूजा करते थे, इसलिए उनका नाम से ये ठाकुर जी का नाम पड़ गया आलबरनाथ। बाद धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते इनका नाम पड़ गया आलारनाथ। और ये स्थान का नाम है ब्रह्मगिरी। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। क्योंकि यहाँ पितामह ब्रह्मा जी, जैसे हम लोग ब्रजमंडल में बरसाना देखेंगे नहीं, बरसाना जो राधा रानी का स्थान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए वो ब्रह्माचल पर्वत है। इसलिए यहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी ये विग्रह को उन्होंने सेवा पूजा की थी, इसलिए ये स्थान का नाम भी ब्रह्मगिरी ये स्थान का नाम है। कहते ये जो विग्रह है, हम तो एकदम पास में जा कर के दर्शन नहीं कर पाए। इनकी शरीर में देखोगे 3 जगह पर फोपला पड़ा हुआ है, क्योंकि एक समय किसी भक्तों ने ठाकुर जी को खीर भोग लगाए। नियम होता है जैसे ठाकुर का कोई चीज़ भोग लगाते हैं, ऐसे नहीं पूरा चूल्हे से उतारा और ठाकुर को दे दिया, नहीं। नियम है थोड़ी सी जैसे खाने का लायकी हो, थोड़ी सी ठंडा करके फिर तो हम खाते हैं। ठाकुर को भी ऐसे थोड़ी सी ठंडा करके देनी चाहिए। उन्होंने उतारा पूरा का पूरा किया, ठाकुर जी को सामने धर दिया। जब ठाकुर जी खाए, हाथ उठाए तो वो गर्मी था, इसलिए ठाकुर का हाथों में फोफला पड़ गया। जब उनने मुंह में लिया, इसलिए ठाकुर का यहाँ पर भी फोफला पड़ गया। लेकिन ये गर्म खीर जब छाती में गिरा, उनका छाती में भी फोफला पड़ा हुआ देखोगे। इनकी 3 जगह पर ठाकुर जी की फोफला पड़ा हुआ है। क्योंकि जो ठाकुर जी हैं, हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते द्रौपदी जैसे तुम, मैया जसोदा जैसे तुम खिलाते नहीं, नहीं तो सबरी की जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियाँ जैसे तुम नचाते नहीं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं ठाकुर जी। और ये जो ठाकुर जी का विशेष महत्व है। कहते एक समय ये ठाकुर जी को जो सेवा पूजा करता था ब्राह्मण,
किसी विशेष काम के लिए उनको कहीं जाना पड़ा, तो उसने अपना पत्नी को बोला, देखो ठाकुर को ठीक से खिला पिला देना, बोले कोई चिंता मत करो। मैया ने बनाई सब्जी, दाल चावल सब्जी, और उसको घर में एक बेटा था, बोले बेटा जाओ ठाकुर जी को भोग लगा करके आओ। तो छोटा बेटा वो कभी देखा नहीं पिताजी कैसे भोग लगाते नहीं करते, कभी देखा नहीं। बोले ठाकुर को ठीक से खिलाना। तब उन्होंने ठाकुर को सामने लेकर के प्रसाद खाना रख दिया, पीढ़ी रख दिया, बोले ठाकुर जी आओ उतरो और भोजन करो। लेकिन वो तो छोटा बच्चा, वो तो सोच रहा था जैसे हम जैसे भोजन करते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे भोजन करते हैं। जब ठाकुर को सामने रखा, देखा ठाकुर जी आकर के भोजन ही नहीं कर रहे। जब भोजन नहीं कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी, पिताजी ने बोले बढ़िया से खिलाना ठाकुर जी को, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो पिताजी नाराज, मैया नाराज हो जाएंगी। आप तो रोज़ पिताजी के हाथ में भोजन करते थे, मेरे हाथ से भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, इसलिए उतरो और भोजन करो। जब उन्होंने ऐसे बोले हृदय से, इतने में ठाकुर जी ऊपर से उतर करके आ गए और बैठ करके जैसे हम भोजन करते हैं, ठाकुर जी पूरा के पूरा दाल चावल रोटी सबके सब खा लिया। तो उन्होंने खाली प्लेट लेकर के बोले मैया को पास में गई। मैया ने बोला बेटा प्रसाद कहाँ है? बोले ठाकुर खा लिया ना। बोले ठाकुर कैसे खा लिया? बोले ठाकुर तो खा लिया। लेकिन उन्होंने बड़े आश्चर्य, ठाकुर सचमुच के खाए? बोले होगा, छोटा बच्चा है, होगा खुद खा लिया और कहते हैं ठाकुर जी खा लिया। दूसरे दिन बोले जाओ ठाकुर जी को भोग लगा करके आओ। दूसरे दिन भी ठाकुर जी पूरा के पूरा चट कर लिए हैं, खाली प्लेट लेकर के आए। बोले बेटा प्रसाद कहाँ? बोले ठाकुर तो खा लिए। बोले क्या ठाकुर खा लिए? तीसरे दिन भी भेजा, बोले ठाकुर तब भी खा लिए। बोले ये क्या कर रहे हैं, खाली प्लेट लेकर के आता है। जब उसको पिता वापस आए तो उन्होंने सारी बात बताए। बोले ये क्या बेटा कहता है ठाकुर जी खा लेते हैं, मैं तो पहला दिन ही सोचा होगा खुद खा लिया, लेकिन रोज़ रोज़ ये खाली प्लेट लेकर के वापस आता है, अब जा कर के देखना तो सही। बोले ठीक है, तू आज ठाकुर को भोग लगाओ। और पिताजी क्या किया, ठाकुर को पीछे जा कर के छुप करके बैठ गए, देखना चाहते क्या सचमुच से ठाकुर जी भोजन करते हैं। जब उसने ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी भोजन करो, लेकिन आज ठाकुर जी उतर नहीं रहे। ठाकुर जी आज उतर, बोले ठाकुर जी रोज़ रोज़ भोजन करते थे ना, आज भी तो भोजन करो। बोले देख बेटा, तुम्हारी अंदर में सरलता थी इसलिए मैंने भोजन करता था, लेकिन आज तेरे पिता देखने के लिए क्या सचमुच से ठाकुर भोजन करते हैं? तेरे पिता पीछे बैठ करके छुप करके देख रहे हैं, देख रहे हैं तुम्हारे पिताजी, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूँगा, लेकिन तेरे भक्ति में मैं प्रसन्न हूँ। तो ठाकुर जी बोले बर मांगो। उसको पिताजी को बोले बर मांगो। बोले बर क्या मांगेंगे, सब कुछ आप ही खा रहे हो। अरे हम क्या खाएंगे, अगर आप सब खा लोगे हम क्या खाएंगे? ठाकुर जी को तो बड़ा क्रोध आया। आप बताओ, भगवान खाने से कम होता है ना, भगवान खाने से बढ़ जाती है ना। इसलिए उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंचा जगत या जगत तेना त्यक्तन भुंजिता माँ गृध कससिदनाम। ये उपनिषद कहता है क्या करनी चाहिए। हम दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं वो दुनिया को बनाया किसने? ठाकुर ने बनाया। इसलिए क्या करने चाहिए, जो कुछ खाते हो सबसे पहले ठाकुर को तुलसी दल देकर भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी कृपा करके जो छोड़ देते हैं उसको भोजन करो। ये शास्त्र का नियम है। मैं जो दूंगा उसको लेकर के भोजन करनी चाहिए। लेकिन आप क्या कह रहे हो, अगर ठाकुर जी भोजन कर ले फिर हम क्या खाएंगे? ठाकुर जी ने अभिशाप दे दिया, बोले मैं तुम सबको अभिशाप देता हूँ, तुम्हारी वंश समेत खत्म हो जाएगा, तुम्हारी वंश में कोई नहीं रहेगा, ये बालक रह जाएगा। ठाकुर ऐसे अभिशाप दिए ना, पूरा इनकी वंश समेत इनकी पूरा का पूरा खत्म हो गया, वंश में कोई रहा ही नहीं, ये एक बच्चा रह गया। अभी पुरी राजा को पता चला, ठाकुर जी ने अभिशाप ऐसे दिया, इनका वंश समेत खत्म। फिर पुरी राजा ने वहाँ से ठाकुर जी को पूजा करने के लिए और ठाकुर जी को रसोई बनाने के लिए फिर 2 परिवार फिर पुरी राजा भेजे।
और उनकी बच्चे के बच्चे होते होते अभी इनका जो परिवार है ये इतना दूर तक बढ़ा हुआ। इसलिए इसकी अंदर में जैसे क्रिश्चियन और मुसलमान लोग छोटे जाति के व्यक्ति अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए इनका एक अध्यक्ष जो मूर्ति था, हाँ, इनका एक जैसे विजय विग्रह कहते हैं ना, इनका एक विग्रह था किसी ब्राह्मण को घर में। ये जो मंदिर को देख रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनने 64 मंदिर बनाया। कितना मंदिर बनाया गौड़ी मठ? अरे बोलो जोर से, 64 मंदिर उन्होंने बनाया। वो मंदिर में ये एक मंदिर है। ये मंदिर जो ठाकुर दर्शन कर रहे हैं इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का सेवित विग्रह, इन्होंने ही ये मंदिर को इन्होंने ही स्थापन किया है। इसलिए इन्होंने स्थापन किया जब प्रभुपाद यहीं पर रहते थे। अभी हम बाद में जाएंगे जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जहाँ पर भजन कुटीरी है, जहाँ पर श्री प्रभुपाद भजन करते थे, हम पीछे दर्शन करेंगे। जब प्रभुपाद यहाँ रहते थे वहाँ पर रास्ता छोड़ दो, जब प्रभुपाद यहाँ रहते थे तब ये जो ठाकुर जो अध्यक्ष जो विग्रह है वो ब्राह्मण जी को स्वप्न दिया, बोले देखो ये मेरे को ले करके ये जो यहाँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये मेरे अत्यंत अत्यंत प्रिय भक्त है, मेरे को ले करके विग्रह को श्रील प्रभुपाद को दे दो। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, अरे जोर से बोलो, भोजन नहीं किया आज? बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए स्वयं ठाकुर जी स्वप्न देख करके श्रील प्रभुपाद जी को आया। देखो नीचे एक जो विग्रह रखा हुआ देखोगे, ये इनकी अध्यक्ष जो मूर्ति है, जिसको ये पहले जब ब्रह्मा जी जब ये मंदिर को स्थापन किया था तभी से ये छोटा सा विग्रह, जैसे ये बड़ा विग्रह चतुर्भुजधारी बड़ा विग्रह आप देखोगे, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देखोगे, ठीक वैसे ही ये ठाकुर का स्वरूप है। जो व्यक्ति अंदर में जैसे मुसलमान क्रिश्चियन को अंदर में प्रवेश नहीं है, जो अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं वे लोग इसी ठाकुर को दर्शन करने से उनको वो अंदर ठाकुर दर्शन करने का फल उसको मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग आज हम लोग क्यों आए हैं? अरे बोलो यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ देखो, जब श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा परसों है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ठीक 15 दिन पहले श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। और जगन्नाथ जी को इतना स्नान, इतने पानी, हाँ, सोने की कलसी में अगुर कर्पूर डाल करके इतना जगन्नाथ जी को स्नान, इतने जगन्नाथ जी को स्नान करते हैं, जगन्नाथ जी बुखार में पड़ जाते हैं। जब बुखार में पड़ जाते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य नियम है। क्या नित्य नियम? श्री जगन्नाथ जी का आरती दर्शन करना। श्री जगन्नाथ जी को रोज दर्शन करने के लिए श्री महाप्रभु रोज आया करते थे, क्योंकि जो जगन्नाथ जो विग्रह है वो साधारण विग्रह नहीं है। ये जगन्नाथ जी साधारण विग्रह नहीं है, ये जगन्नाथ जी कृष्ण स्वयं। इन्होंने ब्रज की कथा श्रवण करते करते जब रोहिणी देवी, जब महिषी ने पूछा आप कृपा करके हम थोड़ा ब्रज की कथा सुनाओ, क्योंकि कृष्ण सोते हैं हमारे पास में लेकिन ये रोते हैं ब्रजवासी के लिए। कृष्ण कभी कभी इतना रोते हैं, रो रो करके तकिया गीला हो जाता है। सोते हैं हमारे पास में लेकिन कभी कभी हमारी साड़ी पकड़ करके, हे ललिते, हे विशाखे, ओ मैया जसोदा, श्रीधाम वसुधाम, सोते हैं हमारे पास में लेकिन रोते हैं ब्रजवासियों के लिए। बोले हमें कृपा करके थोड़ी सी वो वृंदावन की कथा सुना। जब उन्होंने श्री माता रोहिणी ने जब उन्होंने कृष्ण की ब्रज की कथा सुनाए और कृष्ण बलराम सुभद्रा सुदर्शन चक्र वो ब्रज की कथा श्रवण करते 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 उनका हाथ पैर आँख नाक मुख सब के सब द्रवीभूत हो गया, गल गया सब के सब। इसलिए जो जगन्नाथ जी का विग्रह है, बच्चा, इसलिए कहते जो जगन्नाथ जी का, तुम बच्चे लोग वहाँ इसलिए बैठो, बंद नहीं कर सकते हो, इसलिए जब तक बंद करो। इसलिए ये जो जगन्नाथ जी की विग्रह है
कहते ये ब्रज की कथा श्रवण करते 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 ये कृष्ण स्वयं द्रवीभूत होकर के ये मूर्त धारण किया, ये कथा। दूसरी कथा है जब श्री कृष्ण वृंदावन की कथा श्रवण करते करते कृष्ण बेहोश हो गए। जब कृष्ण बेहोश हो गए इतने में बोले भैया कृष्ण का होश कैसे आएगा? बोले अगर वो ब्रज की कथा सुनेगा उनको होश आएगा। फिर उन्होंने ब्रज की जब कथा सुनाए, कृष्ण का जब होश आया इतने में कृष्ण ब्रज के तरफ में भागे। और इतने में श्री राधा रानी ललिता विशाखा को कह रहे हैं, बोले हे ललित विशाखे और मैं प्राण धारण नहीं कर सकती हूँ। कृष्ण बोल कर गए थे परसों आएंगे, लेकिन बरसों बीत गया, अभी तक श्याम सुंदर नहीं आए। आज मैं ये प्राण को त्याग करने जा रही हूँ, लेकिन ये काम करना, मैं मरने का बाद मेरे शरीर में जो 5 भूत 5 तत्व, वो 5 चीज़ में मिला देना। शरीर में जो हवा है कहाँ मिलाओगे? कृष्ण को शरीर में जो बातास करते हैं, शरीर में जो मिट्टी कृष्ण जहाँ पर लीला करते हैं, पानी कृष्ण जिस जलाशय में विहार करते हैं वहाँ पर मिला देना। मेरे शरीर का जो अग्नि वो शीशा में जब कृष्ण मुख दर्शन करते हैं उसमें मिला देना। जो आकाश है कृष्ण जहाँ पर विहार करते हैं वहीं पर मेरे शरीर का जो वायु है वहीं पर मिला देना। मैं अभी अभी प्राण त्याग कर रही हूँ, लेकिन कृष्ण इतने में कहाँ से कृष्ण द्वारका में रथ में बैठ करके भागते भागते वृंदावन आए। जब वृंदावन आए इतने में ललिता विशाखा कह रहे, बोले हे राधे अभी प्राण मत त्याग करो। क्यों? श्याम सुंदर आ ही गए, श्याम सुंदर आ ही गए, अभी प्राण त्याग मत करो। इतने में राधा रानी धीरे 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 उन्होंने आँख को खुले। जब आँख खुले देखा कृष्ण राधा रानी के विरह को देख करके कृष्ण का शरीर भी द्रवीभूत होकर के इतने बड़े बड़े आँख हाथ कान सब द्रवीभूत होकर पिघल गया। कृष्ण भी राधा रानी प्रेम को देख करके वो भी मूर्छित होकर के प्राण त्याग करने जा रहे हैं। इतने में राधा रानी बोलती है ललिते हे विशाखे मेरे को मत देखा करो, श्याम सुंदर को देखो। ऐसे हो ना हो श्याम सुंदर मेरे विरह में प्राण को त्याग नहीं करते, पहले जाकर के श्याम सुंदर को देखो। इसलिए जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ये प्रेम का विग्रह है, ये विग्रह ये प्रेममय विग्रह श्री जगन्नाथ जी का विग्रह है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिस कारण से जगत में आए, किस लिए महाप्रभु आए? राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझने के लिए। कृष्ण का क्या माधुर्य है जिसको राधा रानी आस्वादन करके उनको इतने आनंद मिलता है, उनको क्या आनंद है, कृष्ण में क्या माधुर्य है, इसको आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए ना। कृष्ण स्वयं राधा जी का भाव अंग कांति लेकर के आए, बोले ये जो जगन्नाथ विग्रह है वही चीज़ है। कृष्ण ही राधा जी की प्रेम में ही ये द्रवीभूत हुआ विग्रह श्री जगन्नाथ जी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? इधर उधर नहीं गए, कहाँ आए? पुरी में आए, क्योंकि विप्रलंब का स्थान और यहाँ पर सब श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, वही लीला उनकी स्फूर्ति होती थी। इसलिए महाप्रभु जो कारणों को लेकर के आए थे, जैसे आप जगन्नाथ जी को देखोगे ना, ऊपर तो उनका मुंह काला है लेकिन शरीर काला नहीं है, उनका शरीर गोरा है। क्यों? कहते राधा रानी की चिंता करते करते कृष्ण क्या हो गए? राधा जी की अंग कांति धारण किए हुए, इसलिए कहते राधा अंगित विग्रह श्री जगन्नाथ जी का विग्रह है। इसलिए अभी क्या हुआ, महाप्रभु रोज दर्शन करने जाते थे, लेकिन ये 15 दिन जगन्नाथ जी को इतने स्नान कराते हैं, जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। बुखार नहीं, प्रेम का बुखार आता है, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी कृष्ण को जाना वृंदावन, अभी लक्ष्मी को मनाना है, लक्ष्मी को मनाना है। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन तक लक्ष्मी को पास में रहते हैं, अंदर में रख दिन रात शरीर में हाथ घुमाते रहते हैं, मेरे को थोड़ा आदेश दे दे वृंदावन में 1-2 दिन के लिए मैं चले जाऊँ, चले जाऊँ। इसलिए जगन्नाथ जी को अनवसर कहते हैं। आज से आज जगन्नाथ जी खुलेगा कि ना कल खुलेगी? कल जगन्नाथ जी की 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी का कल मंदिर खुलेगा, उनका नेत्र महोत्सव नव यौवन दर्शन श्री जगन्नाथ जी की होगी हैं। इसलिए अभी 15 दिन का बंद, जब 15 दिन तक बंद रहता है फिर महाप्रभु क्या करेंगे? महाप्रभु 15 दिन के लिए यहीं पर आ जाते हैं। वहाँ पर के पत्थर देखा कि नहीं, वहाँ पर जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु
इसी पत्थर के ऊपर में 15 दिन तक लेट रहते थे। लेट करके राधा रानी की विरह में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए थे, उसको ऊपर में लेट रहते थे। आप देखना वो पत्थर एकदम द्रवीभूत होकर के महाप्रभु का 2 हाथ, उनका सर, उनकी वक्षस्थल, उनका चरण, इतना बड़ा चरण चिन्ह कहीं नहीं है। इतना बड़ा शरीर कृष्ण का चरण चिन्ह है, राम का भी चरण चिन्ह है, लेकिन महाप्रभु का जो इतना बड़ा शरीर, संपूर्ण चिन्ह उसके अंदर में देखने को मिलता है। अभी प्रश्न होता है महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए? इनका तो 4 हाथ वाले, देखा कि नहीं, शंख चक्र गदा पद्म। अरे महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए? ये तो नारायण है। अरे ये तो कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के आए, फिर उनके यहाँ आने का क्या कारण है? इसलिए महाप्रभु ये जो विग्रह है, ये स्थान का नाम ब्रह्मगिरी। कहते ये स्थान पैठा, क्या स्थान है? ब्रज में देखा कि नहीं पैठा? कौन कौन देखे हो? देखे कि नहीं? ये पैठा क्या है? जब कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए, जब ब्रज गोपियाँ राधा रानी ढूंढ रही थी, इतने में कृष्ण जाकर के चतुर्भुज होकर बैठ गए इनको छकाने के लिए। इतने में गोपियों ने आगे आगे आए, जब आए चतुर्भुज रूप दर्शन किया, लेकिन गोपियाँ कृष्ण को छोड़ करके और किसी विग्रह का प्रति इनकी रुचि नहीं। आए, नारायण को देखा, प्रणाम किया, उनसे क्या पूछे? हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? वो तो चली गई, लेकिन राधा रानी जब आई ना, ढूंढते ढूंढते बस राधा रानी की शरीर की अंग की सुगंध को प्राप्त करके, इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बंसी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम। अगर राधा रानी एक तिरछी चितवन से श्री श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, श्याम सुंदर का बंसी गिरी जाती है, मयूर मुकुट गिर जाता है, कृष्ण कभी कभी स्वयं भी कृष्ण कभी कभी गिर जाते। राधा रानी की प्रेम की महिमा इतना, इसलिए राधा रानी जब आए, उनका शरीर का सुगंध की आते ही कृष्ण और 4 हाथ रख नहीं पाए। इतने में धीरे धीरे उनका जो हाथ था ना, अंदर में अपने आप प्रवेश कर गया। इसलिए वह स्थान का नाम है पैठा। क्या नाम है? जो उनका 2 हाथ अपने आप अंदर में प्रवेश कर गया। इसलिए ये जो स्थान है, ये पैठा स्थान है। महाप्रभु ये विग्रह को मानते थे, कहते ये जो विग्रह में कुछ अलग अलग चिन्ह होता है, सब ठाकुर जी नारायण नहीं है, उनको चिन्ह बताया, कौन सा हाथ में चक्र, कौन सा हाथ में गदा, कहाँ पर कमल, कहाँ पर उनकी शंख, उसी हिसाब से उनको होता है। लेकिन ये जो ठाकुर का शरीर में जो शंख चक्र गदा पद्म है, कहते ये जो चिन्ह है, ये कहते ये मधुसूदन है। ये कौन है? ये मधुसूदन, जो भक्तों का प्रेम रूपी मधुओं को जो आस्वादन करते हैं, ये मधुसूदन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए यहाँ पर आते थे, इनको देख करके चतुर्भुज नहीं, इनको देख करके कृष्ण का उद्दीपना होता था। वही कृष्ण ये ब्रज गोपियों को छकाने के लिए उन्होंने ये 4 हाथ धारण करते हुए यहाँ पर बैठे। लेकिन ये विष्णु मूर्ति नहीं, ये स्वयं मधुसूदन, ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इनको दर्शन करते हुए उनका वही ब्रज प्रेम, राधा रानी की जो महाभाव की जो चिन्ह है, ये सब के सब महाप्रभु का शरीर में प्रकट होता था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु 15 दिन तक यहीं पर आकर रहते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उसी स्मृति में ही इन्होंने ये ठाकुर जी को यहाँ पर स्थापना किया है। श्रील प्रभुपाद का सभी तो विग्रह ही है। ठाकुर जी प्रभुपाद आकर के यहीं पर निवास करते थे। एक दिन प्रभुपाद भक्तों के साथ में आ रहे थे, इतने में भक्त लोग जल्दी जल्दी चले आए। प्रभुपाद ने क्या किया कि जंगल में चले गए। भक्तों ने सोचा हो सकता है शौच क्रिया के लिए गए होंगे, लेकिन प्रभुपाद आ ही नहीं रहे। भक्तों ने देखा क्या हो गया, प्रभुपाद आए नहीं की। वहाँ पर जा कर के देखा प्रभुपाद वहीं पर अचेत होकर के पड़े हुए, उनके मुंह से झांक निकल रहे हैं। क्यों? उनने वहाँ पर के बिंब फल को दर्शन किया। जो बिंब फल है, कहते कृष्ण का अधर को साथ में हैं, कहते ना नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम।
जशोदाभियलु खलाप्थावमानम परामृष्ट मत्स्य तत्तत्रुपया। इसलिए कृष्ण का जो अधर को बिंब फल को साथ में उदाहरण दिया कि उन्होंने बिंब फल को देख करके राधा रानी की चरण की स्मरण हुआ। राधा जी की चरण को स्मरण होते ही प्रभुपाद वहीं पर बेहोश होकर पड़े हुए थे। फिर भक्तों ने गए, प्रभुपाद को होश करा के महाप्रभुपाद को ले आए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर उन्होंने ये ठाकुर जी को यहाँ पर उन्होंने स्थापन किया है। जो उन्होंने 64 मंदिर जो स्थापन किया था, कहते वो 64 मंदिर में ये एक मंदिर श्रील प्रभुपाद का एक अन्यतम ये मंदिर है। इसलिए श्रील चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक बार नहीं अनेक बार महाप्रभु अलग अलग समय पर आए। महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आए। जब आए उनको दर्शन करने के लिए हजार हजार, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु चलते थे दोनों हाथ उठा करके, हैं बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जब महाप्रभु चलते थे भक्तों के साथ में, महाप्रभु को जो दर्शन करता था सब पागल हो जाते थे और महाप्रभु के पीछे पीछे सब चलते थे। यहाँ पर महाप्रभु का हजार हजार गांव के गांव उमड़ करके आए देखने के लिए। उसी समय में क्या किया, इनको एक घर में महाप्रभु को बंद कर दिया, क्योंकि हजार हजार लोग कितने लोगों को दर्शन देंगे। इसलिए यहाँ पर भी जब श्री छोटा हरिदास हैं, जब उन्होंने कुछ भिक्षा मांग करके लाए थे, महाप्रभु बोले इनका मैं मुंह देखना नहीं चाह रहा हूँ। इतने में भक्त लोगों ने इनकी हो करके प्रार्थना किया, प्रभु इनकी अपराध को माफ़ कर दो, इनके अपराध को माफ़ कर दो। महाप्रभु कहते अगर ज़्यादा बोलोगे ना मैं कहाँ चला जाऊँगा, आलारनाथ चले जाऊँगा। इसलिए महाप्रभु विभिन्न समय पर महाप्रभु इसी आलारनाथ में आए। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत ग्रंथ में, अलग अलग स्थान में ये सब वर्णना आती हैं। इसलिए आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान, श्री महाप्रभु 15 दिन में, मुझे लगता है जो 15 दिन का अंदर में आज का जो दर्शन है ये लास्ट दर्शन है। कहते ये ठाकुर को जो दर्शन करते हैं 15 दिन में एक बार, जो ये ठाकुर को दर्शन कर लिया ना, बोले जो व्यक्ति साल भर श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, आज अगर श्री आलारनाथ को 15 दिन में एक बार दर्शन कर लिया, कहते उनको साल भर जगन्नाथ दर्शन करने का फल मिल जाता है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इतना महिमा श्री ये आलारनाथ जी के दर्शन करने का, ठीक है ना। इसलिए आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो आज हम सबके सब श्री आलारनाथ जी को दर्शन करने के लिए आए, ठीक है। अभी हम लोग प्रणाम करते हुए बीच में और एक स्थान आएगा, श्री राय रामानंद प्रभु का जन्म स्थान। ये राय रामानंद कथा सुन लो। कहते जो राय रामानंद कौन है, ये साक्षात श्री विशाखा सखी। कौन है? विशाखा, ये अनुराधा है। कहते अर्जुन का अंश भी, ललिता का कुछ अंश है इनके अंदर में, और विशाखा तो है ही है, और श्री राय रामानंद भी है। इसलिए पास में एक स्थान है जिसका नाम है बेंटपुर, लेकिन असली जो नाम है बैकुंठपुर, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी और सपार सदस्यो धाम सहबतरी। महाप्रभु जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं, संपूर्ण धाम और परिकरों को लेकर के महाप्रभु जगत में आते हैं। इसलिए उसका नाम और एक गोपीनाथपुर भी है। वहाँ पर एक ठाकुर जी है जिसका नाम है राधा गोपीनाथ भी, जहाँ पर सिक्खी माई थी और माधवी देवी जहाँ पर जन्म हुए। देखो ये स्थान इतना महत्व है। महाप्रभु का गण में विशेष करके 3.5 जो कि उनका विशेष गण है। कितने हैं? कौन कौन बोलो, बोलो कौन कौन है? राय रामानंद प्रभु जी, और कौन है? स्वरूप दामोदर है, और कौन है? माधवी देवी, और एक सिक्खी माई थी माधवी देवी अर्धक। लेकिन यहाँ पर जो 2.5 जो 3.5 व्यक्तियों में जो 2.5 जो भक्त है, यहाँ पर जन्म स्थान है। समझो ये स्थान कितने महत्व स्थान है, बड़े महत्व स्थान है उनका। यहाँ पर श्री जन्म स्थान यहाँ पर भी है। इसलिए हम अभी चलते हुए होगा तो वहीं पर बस को रोड में खड़े कर देंगे,
थोड़ी सी 5 मिनट चल करके जाना पड़ेगा और प्रणाम करते हुए फिर हम क्या करेंगे, मंदिर जाएंगे। और कल जो सवेरे है हम सबके सब सवेरे गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए हम सबके सब सवेरे कीर्तन करते करते सबके सब जाएंगे। अगर अंदर में प्रवेश होगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर बैठ करके वहीं पर हम लोग कथाओं को श्रवण करेंगे। ठीक है। बोले निताई गौर प्रेमानंदे, बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की, बोले श्री आलार नाथ की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। इधर उधर कोई जाना नहीं, सीधा हमारे पीछे पीछे चलना। ठीक है कि एदु एदु कोई जावे ना, हमारे पीछे पीछे सब जावे। अरे बुझते पार्छेन तो बुझ पारछो, इयाड़े सियाड़े जीवनी आम पछे पछे कीर्तन कर दियो। ठीक है चलो, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हाँ हरे कृष्णा। इसको मंदिर में ले चलो, सबको खिलाएंगे। मंदिर ले चलो, ये खीर को मंदिर ले चलो, सबके सब वही खिलाएंगे।